दोस्तों जय हिंद। मैं राहुल वर्धन स्वागत करता हूं आपका। जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और फॉर्म भर के कांस्टेबल में भर्ती होके वो चाहते हैं कि हेड कांस्टेबल बन जाए या एएसआई एसआई या कुछ और आगे बढ़े, ठीक है, सब चाहते हैं। तो पहले ये समझ लो कि एग्ज़ाम कैसे दे सकोगे आप, ठीक है। जब भर्ती हो जाओगे फिर 1 साल की ट्रेनिंग हो जाएगी, उसके बाद 4 साल की सर्विस होना चाहिए, ठीक है। वो भी ऐसा होना चाहिए कि मतलब कोई तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मतलब कोई पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। खास करके मतलब सीआईएसएफ में थोड़ी सी है, बाकी फोर्सेस में क्या है, सिविलियन के साथ सीधा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, फिर मतलब उस तरह का ड्यूटी नहीं है, तो उसमें पनिशमेंट का ज़्यादा होता नहीं। लेकिन सीआईएसएफ में भी ठीक है, ऐसा कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी बात करेंगे मिनिस्ट्रियल स्टाफ की। तो जब भी आप 1 साल की सर्विस और 1 साल की ट्रेनिंग के बाद जब 4 साल सर्विस खत्म हो जाएगी तब आप दे सकते हो, ठीक है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ की। जैसे अभी जो ओपन भर्ती आती है उसमें 10% का रिजर्वेशन भी मिलता है, अंदर से भी भर्ती आती है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे एएसआई, ठीक है। सीआईएसएफ में बाकी फोर्सेस के तुलना में सीआईएसएफ में एएसआई होता है प्रमोशन होकर के, या डायरेक्ट भर्ती जो आ रही है वो भी एएसआई बन के आ रहे हैं सीपीओ के थ्रू। तो जो एग्ज़ाम होता है उसमें एएसआई बनते हैं, सब इंस्पेक्टर नहीं बनते हैं, ठीक है। उसका जो मैक्सिमम जो एज है जनरल के लिए वो 32 वर्ष है। उसके बाद अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं तो फिर वैसे ही 3 वर्ष मतलब 35 वर्ष, और 5 वर्ष मतलब 32 5 37 वर्ष, ठीक है। अभी ये पैटर्न कैसा होगा तो देखो, जो सीपीओ में पूछता है लगभग वैसे ही होगा, ठीक है, सेम सेम। थोड़ा उसमें ये आएगा कि मान लो जिस फोर्स से आप रिलेटेड हो, मान लो कि सीआईएसएफ से हो, तो सीआईएसएफ से रिलेटेड जो जब से इसका गठन हुआ से लेकर अभी तक कुछ रूल रेगुलेशन की, मान लो कि सर्च किसे कहते हैं, पेट्रोलिंग किसे कहते हैं, इस टाइप का मतलब, ठीक है, कि किस सेक्शन में क्या है, किस रूल में क्या है, ठीक है। जैसे आर्टिकल होता है ना, उसी तरह इसमें भी रूल रेगुलेशन का जो नंबर होता है वो याद रखना है थोड़ा, ठीक है। कब इसका गठन हुआ, इस टाइप का मतलब नॉर्मल होता है। लेकिन जब आप एसओज का एएसआई का एग्जाम दोगे तो आपसे पूछा भी जाएगा थोड़ा अच्छे लेवल का। इसके बाद जब आप एएसआई बन जाते हैं मान लो, फिर आप सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे प्रमोट होकर के। फिर उसके 2 साल के सर्विस के बाद आप एलडीसी के थ्रू वापस से एसी डीसी का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। असिस्टेंट कमांडेंट का जो सीएपीएफ के थ्रू होता है, ठीक है, वो थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन कांस्टेबल रैंक से आप चाहो कि सीधा वहां पहुंच जाओ तो ये मुश्किल है, ये नहीं होता है, ठीक है। एएसआई तक नहीं होता, हेड कांस्टेबल छोड़ दो आप, ठीक है। सीधे प्रमोशन जो मतलब एक्सपीरियंस के आधार पे होता है वो वैसा होता नहीं, बहुत स्लो है। पहले भी बताया था आपको, फिर बता रहा हूँ। 2007 का आखिरी बैच है सीआईएसएफ का, जो 2023 में अभी प्रमोशन पाए हैं हेड कांस्टेबल में, ठीक है। तो आप तैयारी करोगे और चाहते हो कि अब सिलेक्शन लो इस प्रकार से, तो आप ले सकते हो बिल्कुल, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है, पढ़ाई करते रहोगे तो, ठीक है। जय हिंद।